तक हमारी बोन्स स्ट्रांग नहीं होंगी, हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, तब तक हम पूरे तरीके से हेल्दी नहीं रह सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते। और अगर हम स्वस्थ ही नहीं रह पाएंगे तो बड़े बड़े गोल तो छोड़िए, जो हमारी डेली रूटीन है ना, वो भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी से फिजिकल इशू हमको भी अनुमान नहीं होता है कि ये बोन वीक होने की वजह से हो रहे हैं। तो अगर किसी भी हमारे कंज्यूमर को बोन रिलेटेड कोई भी इशू है, दर्द है हड्डियों में, जोड़ों में दर्द है या कुछ भी ऐसा इशू है, तो ऐसा कौन सा किट है नेटसर्व के प्रोडक्ट का जो आप उनको प्रॉपर दे सकते हैं, जिससे उनका जो इशू है वो परमानेंट रिजॉल्व हो जाए। जब बोन्स की बात होती है, हड्डियों की बात होती है, तो हमेशा एक चीज माइंड में रखिए, कई लोग ये सोचते हैं कि अभी हम यंग हैं, अभी तो हमारी ये उम्र ही नहीं है कि हमारे हाथ पैर में दर्द होगा या हड्डियों में प्रॉब्लम होगी। तो आज के टाइम में एज जो है वो जस्ट एक नंबर बन के रह गई है। हो सकता है 20 ईयर में, 20 साल की उम्र में भी आपको आपकी बोन में पेन होना स्टार्ट हो जाए, हड्डियों में दर्द की शिकायत हो, और हो सकता है 50-55 में भी आपको इस प्रकार की कोई इशू नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बोन की स्ट्रेंथ क्या है, कितनी ताकत है आपकी हड्डियों के अंदर, जिससे कि आपका जो रूटीन लाइफ है वो प्रॉपर बना रहे। और इसको लंबे टाइम तक चलाने के लिए, यानी हमारी हड्डियां जो हैं वो लंबे टाइम तक मजबूत रहें, उसके लिए हमको कुछ चीजें जो है अपने डेली रूटीन में शामिल करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखिए, हम सभी स्कूल के टाइम से जानते हैं अपने कि हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन पाई जाती हैं, यानी कि 206 हड्डियां जो हैं वो पाई जाती हैं। अब ये जो 206 हड्डियां हैं, ये जरूरी नहीं कि जो ऊपर ऊपर की हम लोग बोन जानते हैं केवल वही है, बहुत छोटी छोटी सी बोन मिलकर के इनका काउंट जो है वो 206 तक पहुंचता है। एक स्केलेटन का फोटो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिससे मैंने ट्राई किया है कि थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें बोन के एक स्ट्रक्चर को, कि हमारे सर से लेके हमारे पैर तक कौन कौन सी मेन जो बोन्स हैं वो हमारे शरीर में काम करती हैं और उनका हमें खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे सिर की बोन को, जिसको स्कल कहा जाता है, ये जो पार्ट होता है हमारी बॉडी का वो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज्यादा। मतलब एक छोटी सी चोट से भी कई बार डेथ जैसे सिनेरियो बन जाते हैं, यानी कि अगर आपके स्कल में एक हल्की सी भी चोट लगती है और वो पॉइंट पर लगती है तो वो समस्या काफी भयानक होती है, उसका इलाज जो है वो काफी मुश्किल होता है और कई लोग तो उस छोटी सी चोट से उनकी डेथ भी हो जाती है। इसीलिए हमेशा कहते हैं ना कि सर को बचा करके चलना चाहिए। उसी तरीके से हमारी नेक बोन होती है, लोअर जॉ लाइन्स होती हैं, फिर हमारी बोन्स जो रहती हैं, हमारे हाथ की बोन्स रहती हैं, फोर आर्म है, एल्बो है, रिब है, फिर हमारे हिप बोन रहती हैं, फिंगर्स में भी हमारी बोन्स रहती हैं, यानी कि पूरे के पूरे स्केलेटन में पैर, हाथ, नेक, बैक, ये सभी के सभी बोन्स जो हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है और इन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो हमारा रहता है। अगर आपकी बोन वाकई हेल्दी है तो क्या क्या चीजें हैं जो स्मूथ हो सकती। बोन के फंक्शन से ही हमारी बॉडी जो है वो मूव करती है, मूवमेंट होते हैं हमारी बोन्स में। केवल आपकी जो स्किन है या फिर आपके अंदर जो फैट है, यानी बोन के ऊपर जो लेयर्स लगी हुई हैं, जिसको हम बेसिकली स्किन के नाम से ही जानते हैं, उनसे काम नहीं चलता है। अगर आपकी हड्डियां ही मजबूत नहीं होंगी तो जो आपके हड्डियों के जो फंक्शन है, यानी अगर हम सीधे भी खड़े हो रहे हैं तो बोन्स की वजह से हो रहे हैं, बैठ पा रहे हैं उनकी वजह से, चल पा रहे हैं उनकी वजह से, तो वो जो फंक्शन है आपकी बॉडी के वो ठीक से काम नहीं करेंगे अगर आपकी बोन जो है वो हेल्दी नहीं है। बोन के अंदर डेंसिटी, बोन डेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत। अगर आपकी बोन्स के अंदर वो ताकत नहीं है, वो स्टैमिना नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, तो बहुत जल्दी आपका जो शरीर रहेगा, जो आपकी बॉडी रहेगी, बहुत जल्दी वो धीरे 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 बैठती जाएगी। आपको लेजीनेस सा लगेगा, आलस आलस सा लगेगा, कुछ भी काम आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसी को कहते हैं कि बोन सपोर्ट करने के लिए हमको बहुत सारे जो फूड न्यूट्रिशंस होते हैं वो लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हमारी बोन की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि ग्रोथ यानी विकसित होना, हड्डियों का विकसित होना। आप देखते होंगे
कि कई बच्चे जो हैं आजकल माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, कई बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है। ये सारे रीजन होते हैं कि उनकी बोन जो है वो ग्रोथ ही नहीं कर पाती है। बचपन में हम बच्चों के लिए बहुत ध्यान रखते हैं कि वो दूध पिए, कैल्शियम जाए उनकी बॉडी में, जिससे उनकी बोन जो है वो ग्रोथ करे। अगर बोन ग्रोथ नहीं होगी तो उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उनकी मसल्स डेवलप नहीं होंगी, उनकी स्ट्रेंथ जो है, स्टैमिना जो है वो विकसित नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन सब चीजों के ऊपर हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। आज के टाइम में अगर मैं बोन से रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करूं तो हम में से सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि हड्डियों का जो एक मेन प्रॉब्लम होती है, एक बीमारी के रूप में जिसको हम जानते हैं, उसको कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस यानी कि हड्डियों में दर्द होना। और ये पुराने टाइम में बोला जाता था कि भाई जो लोग थोड़े सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं, उनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। लेकिन आज के टाइम में ऑलमोस्ट ये हमको डेटा से पता चला है, जो डेटा मैं अभी शेयर भी करने वाली हूँ आपके साथ में। उस डेटा के अकॉर्डिंग अंडर 40 यानी जिसकी एज 40 से कम है, 40 साल से कम उम्र के लोगों में आर्थराइटिस जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर, और उसका मेन रीजन आप जानते हैं कि आज इसका मेन रीजन है कि हमारा जो फूड इनटेक है, जो हम खाना वगैरह खा रहे हैं, वो इतना प्रॉपर नहीं है। और इसी वजह से हमारी बोन डेंसिटी जो है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है, स्टैमिना कम होता जा रहा है। ऑलमोस्ट 15 से 20%, ऑलमोस्ट 15 to 20% यंग पेशेंट्स यानी नई उम्र के लोग जो हैं वो जॉइंट पेन के शिकार हो रहे हैं। जॉइंट पेन यानी जो आपके घुटनों में दर्द रहता है। अब आप सोचिए 40 की एज के पहले ही 20%, 20% लोगों को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आज के टाइम में अगर मैं ग्लोबल सिनेरियो की बात करती हूँ, यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात करती हूँ, पूरी दुनिया की बात करती हूँ, तो ऑलमोस्ट 15 मिलियन लोग जो हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार हो चुके हैं। अगर मैं इसको परसेंटेज में बोलना चाहूँ तो पूरी दुनिया भर में 22 से लेके 40% तक हमारे इंडिया में ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट मिल रहे हैं। यानी इंडिया 40% तक ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। और इन लोगों में भी 20% लोग 40 की एज के नीचे हैं। तो आप खुद ही देखिए ये रेशियो जो है वो कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। अब आप बोलेंगे कि अगर हमारी बोन वीक है तो ये हमको पता कैसे चलेगा? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ आपकी बॉडी सिग्नल देती है, उस सिग्नल को आपको कैच करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी आपसे क्या बोलना चाह रही है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लक्षण आपको बताती हूँ जो आपकी बोन हेल्थ को, अगर वो बोन हेल्थ सही नहीं है तो उसको आपको बताता है। अगर आपको चक्कर आने का प्रॉब्लम है कि कभी भी आपको चक्कर आता है, कमजोरी होती है, थकान होती है, कभी भी बेमौसम आपको फीवर आने लग जाता है, या सडनली आपका वेट जो है वो कम होने लग जाता है, तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, ईचिंग होने लग जाती है अचानक से आपको, ये सारे जो सिम्टम्स है ना, ये वही सिम्टम है जो आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी में जो बोन है वो वीक होती जा रही है, कम होती जा रही है। सो ये सारे सिम्टम्स आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगर इन 6 सिम्टम में से कोई भी एक सिम्टम, कोई भी एक लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, फिर आपकी एज चाहे 20 हो, 40 हो, 60 हो या 80 हो, इसका सीधा सीधा असर है कि आपकी बोन हेल्थ जो है वो खराब होती जा रही है। अब बोन रिलेटेड इश्यूज क्या होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, दर्द होना। लेकिन दर्द के साथ साथ अगर वहां पर सूजन भी आ रही है, जहां दर्द हो रहा है वहां सूजन आ रही है, वहां पर आपको रेडनेस दिखाई दे रही है, लाल लाल दिखाई दे रहा है, चलने फिरने में आपको तकलीफ हो रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको बोन रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। और ये ऐसा ही नहीं कि अगर आपको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सिर्फ जॉइंट, यानी जिसे हम घुटना कहते हैं, घुटना, नी कैप, केवल वही प्रॉब्लम हो। ये बोन रिलेटेड इश्यूज आपके बैक में भी हो सकते हैं, आपके नी कैप में हो सकते हैं, आपकी एल्बो यानी कि हाथ की जो कूनी रहती है वहां भी हो सकता है, नेक में भी हो सकता है, क्योंकि बोन से ही आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है।